अधजल गगरी छलकत जाए। वास्तव में ये जितने तथाकथित जो भी नाम आप सबने लिए, मैं वो नाम लेकर बार बार मेरी जिह्वा अपवित्र होती है, ऐसे पापी ही शब्द मैं कह रहा हूं। जब सामान्य समाज, हिंदू समाज कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएगा, जिस दिन से उसका मन बन जाएगा कि हमारे दस्तक भारत चैनल के इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं देश व दुनिया भर के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को कौन थे, क्या हो गए, आगे होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्या सभी। ये जो दस्तक भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आज सुल्तानपुर जनपद में आचार्य शांतनु जी महाराज का आगमन हुआ है। उनसे हम कुछ उनके बारे में, साथ ही सनातन धर्म के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आप एक अंतर्राष्ट्रीय वाचक हैं, जिनके बारे में ज्यादा कुछ स्वयं न करके आपसे ही मैं जानने की एक कोशिश करता हूँ। ये प्रेरणा महाराज जी, आपका शुरुआत कैसे में हुई, कहाँ से मिली? प्रेरणा तो वास्तव में प्रारंभ से अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही प्राप्त हुई, क्योंकि मेरा परिवार सनातन धर्म के पथ पर चलने वाला, और प्रारंभ से ही हमारे दादाजी व पूरा परिवार देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति व सनातन हिंदू धर्म के परंपराओं व मान्यताओं को मानने वाला रहा है। तो वास्तव में घर से ही यह संस्कार हमारे पास हमारे पूर्वजों से मिले हैं। बाद में शिक्षा और अन्य गुरुओं संतों के संसर्ग में रहने के कारण, और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक शाखा में जाने से भी एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो यह एक प्रकार का समुच्चय है, जिस कारण से यह एक। महाराज जी, मूलतः आप रहने वाले कहाँ के हैं? मूलतः मेरी जन्मभूमि अवध में ही बस्ती जिला है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। कोई आपका इसमें रामायणम करके एक अपना पीठ हुई है ऐसा? हाँ, मैं जब बस्ती से अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में पहुंचा, तो प्रयागराज में अध्ययन करने के पश्चात वहीं से यह कथा की यात्रा प्रारंभ हुई, और 10 वर्ष की लगभग जब कथा यात्रा पूर्ण हो गई, तो एक सभी आयोजकों की, सभी श्रद्धालुओं की, सभी श्रोता परिवार की एक इच्छा हुई कि एक ऐसा परिवार बन जाए, एक ऐसा फाउंडेशन बन जाए जिसके माध्यम से हम सभी एकीभूत हो सके। तो उस दृष्टि से रामायणम फाउंडेशन, जिसको रामायणम परिवार की भी संज्ञा देते हैं, उसकी स्थापना हुई है। आप सुल्तानपुर में, खासतौर से सुल्तानपुर जिले में आपका विशेष कुछ लगाव रहा है। एक आध दो कथाएं भी हुई हैं, तो क्या कुछ वजह है? कहाँ ऐसे शिष्य कौन से हैं या कुछ? वास्तव में सुल्तानपुर भी तो अवध की ही धरती है, और अवध की पूरी धरती से मेरा विशेष लगाव है। वह सुल्तानपुर हो, वह प्रतापगढ़ हो, वह प्रयागराज हो, वह क्या कहते हैं, काशी से लेकर, अयोध्या से लेकर, वह बस्ती से लेकर, वो सारी भूमि से सुल्तानपुर में एक विशेष लगाव यह है कि प्रयाग से जब बस्ती जाता हूं तो यह बीच मार्ग में भी पड़ता है। दूसरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी सुल्तानपुर के आसपास के बहुत सारे अनुज व अग्रज रहे। तीसरा, संघ में काम करते करते तो सुल्तानपुर काशी प्रांत में ही आता है, तो वहाँ के भी एक अपने सहयात्री संघ कार्य के भी बने रहे। तो इस कारण से ये धीरे धीरे एक ऐसा समूह तैयार हो गया। और जब राम कथा सुल्तानपुर में और फिर कादीपुर में और इस प्रकार कई स्थानों पे हुई, तो एक श्रोता समाज भी तैयार हो गया, जिस कारण से यह देखा जाए इसमें कहीं भी निसंदेह मतलब ये है कि जब से मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, तो हिंदुत्व बढ़ा है, सनातन धर्म काफी कुछ बढ़ा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं, रहे हैं, एमएलसी हैं या बिहार के मंत्री, ये लोग इतना सनातन धर्म पे कमेंट करते रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अवधि की ही एक कहावत से इस बात का मैं पटाक्षेप करूं, अधजल गगरी छलकत जाए। वास्तव में जो अपूर्ण पात्र होता है, अधूरा पात्र होता है, वह छलकता है, और पूर्ण जो प्राप्त होता है वो आवाज भी नहीं करता है। तो जिसके पास ज्ञान नहीं, जिसके पास विवेक नहीं, जिसके पास प्रज्ञा नहीं, जिसके पास बुद्धि नहीं, जिसके पास मेधा नहीं है, जिसके पास सोच समझ नहीं है, सूझबूझ नहीं है, वो कभी भी परिवार का ही संचालन ठीक से नहीं कर सकता, अपने घर का नहीं कर सकता, तो वो सनातन
धर्म की गूढ़ बातों को कैसे समझ सकता है, वो शास्त्रों की गूढ़ बातों को कैसे समझ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों की गूढ़ बातों को समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर शास्त्रों का आलोडन विलोडन करके गुरु उस गूढ़ बातों को शिष्य के सामने प्रकट करता था, तब शिष्य उस बात का अवगाहन करके समाज में उस बात को विस्तरित करता था, प्रसारित करता था। तो वास्तव में ये जितने तथाकथित जो भी नाम आप सबने लिए, मैं वो नाम लेकर बार-बार मेरी जिह्वा अपवित्र होती है, ऐसे पापी ही शब्द मैं कह रहा हूँ उनके, क्योंकि वो वास्तव में राजनीति के वश में वशीभूत होकर वोट बैंक की राजनीति के कारण अथवा अपने को विशेष बनाने के कारण, अपने को चर्चा में रखने के लिए वो सनातन धर्म पर ऐसी ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं, जिसका सनातन धर्मी कभी भी उसका समर्थन नहीं करते हैं, उसके विरोध में ही रहते हैं। और मेरी केवल एक इस विषय में राय है कि इनको पहले पढ़ना चाहिए, पहले सुनना चाहिए, पहले समझना चाहिए। टिप्पणी करने की स्वतंत्रता हमारे सनातन धर्म में वैसे भी है। वैसे योगी जी बहुत से बड़ी-बड़ी कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ये यदि कोई शास्त्र पे कमेंट कर रहा है, तो शास्त्र में भी है सठे साध्यम समाचार, ऐसे लोगों को कानूनी शिकंजा ऐसे कानून अपना काम करे, सरकार अपना काम करे। विशेष रूप से इस कार्य को समाज के सामान्य लोगों को करने की आवश्यकता है, जिनका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से समन्वय है, सामंजस्य, श्रद्धा है, आस्था है, जो मानते हैं कि हम सनातनी हैं। इस पर जो भी कोई टेढ़ी दृष्टि करेगा तो उसकी दृष्टि को ठीक कर देंगे। तो वास्तव में सरकार कानून अपनी गति से, अपनी व्यवस्था से, चूंकि वह एक विशेष व्यवस्था से ही एक कर सकते हैं अपना कार्रवाई, लेकिन जब सामान्य समाज, हिंदू समाज कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएगा, जिस दिन से उसका मन बन जाएगा कि हमारे शास्त्रों के लिए, हमारी देवी देवताओं के लिए, हमारी तीर्थ के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारी परंपराओं के लिए कोई कुछ भी मुंह उठा के नहीं बोल सकता है, जब उनको हम मुंह तोड़ जवाब समाज देने लगेगा, तब ऐसे लोगों का शमन हो पाएगा, तब ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। सरकार और कानून चूंकि एक व्यवस्था की परिधि में, एक उसके नियम कानून है, उसके नाते से उनमें एक व्यवस्था बनी। हमारे दस्तक भारत चैनल के जरिए क्या सनातन धर्म ऐसा कुछ कोई संदेश देना चाहिए? दस्तक भारत चैनल के इस साक्षात्कार के माध्यम से मैं देश व दुनिया भर के सभी श्रोताओं को और दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि भगवान ने गीता में भी कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, क्यों ना इसी में मरना पड़े, इसी में जीना पड़े, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। और इस धर्म की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए न जाने कितने नवयुवकों ने, नवयुवतियों ने, माताओं ने, बहनों ने, पुरुषों ने अपना अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। इस देश की बलिवेदी पर अपने प्राण आहूत कर दिए, चढ़ा दिए। तो हम सब के लिए भी राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। देशभक्ति, मातृभक्ति, इस मिट्टी के प्रति प्रेम लगाओ, इस देश के प्रति लगाओ, यह हमारी प्रथम आवश्यकता होनी चाहिए और यह प्रथम भाव होना चाहिए इस देश के प्रति। यही संदेश में आज जिले में आए हैं शौर्य गाथा को लेकर के, तो शौर्य गाथा क्या है कुछ शार्ट में भक्तों में? वास्तव में राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा आदि बहुत कथाएं देश भर में हो रही हैं, जिससे भक्ति का वातावरण बना हुआ है। लेकिन कहीं हमारा शौर्य, कहीं हमारी पराक्रम, कहीं हमारी वीरता कहीं शांत न हो जाए, कहीं उसका शमन न हो जाए। हम कौन थे, क्या हो गए, आगे होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्या सभी। ये जो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति है, इस पंक्ति को दृष्टि में रखते हुए शौर्य गाथा प्रारंभ की गई है कि हम कौन थे, हमारा जाज्वल्यमान इतिहास क्या रहा, हमारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा है, हमने कैसे इस देश को, इस धर्म को कैसे बचाया है। हमारी शूरता और वीरता की कथाएं पूरी दुनिया दिगंत तक फैली हुई हैं, उसको लोग सुनते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं। दुनिया भर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की कथाओं को बच्चों को सुनाकर उनके भीतर वीरता और शूरता पैदा की जाती है। हम अपने देश में यह काम नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे वीरता और शौर्य समाप्त हो रहा है। तो वह बना रहे, वह बचा रहे, वह जागृत रहे। जैसे जामवन जी ने हनुमान जी को जगाने का काम किया, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जगाने का काम किया, वैसा कार्य तो हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह गिलहरी की भांति कुछ भी इस दिशा में यदि प्रयास हो सकेगा, यही हमारा प्रयास है। यही शौर्य गाथा के पीछे का भाव है कि हमारे हिंदू सनातनी लोगों के बीच
के बीच में, उनके हृदय में उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी वीरता, उनका धैर्य यह जागृत हो और एक श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत, समरस भारत का निर्माण हो सके, इस शौर्य गाथा के माध्यम से, यही शौर्य गाथा गाने का उद्देश्य है। तो ये थे हमारे आचार्य शांतनु जी महाराज, जो आज सौर गाथा कार्यक्रम में आए हैं। देर शाम कथा भी होगी उस पर, और कुछ हम उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।